Hello, a very good afternoon. This is Dr. Madhurika Roy, Head Department of Zoology, Government DTPG College. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. दिस टॉपिक इज कॉमन इन MSc सेकेंड सेम of paper 1 unit 1 and it is also there in BSc third year paper 2 unit 4. So genetic engineering is a very modern subject, comparatively modern subject. Its value is very high because of its application in day-to-day life, in health sector, in industrial sector, and in agriculture sector, and of course in pharmaceutical sector. So जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है और कोई भी प्रगति तभी यूज़फुल है अगर उसका योगदान समाज में हो या किसी तरह के डेवलपमेंट में हो, मेडिसिन में हो, उसका कोई फ़ायदा हो. तो हम शुरू करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस के बारे में, लेकिन हमें थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है इसके बारे में एक ब्रीफ अकाउंट आपको मैं देना चाहती हूँ. जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं. जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक मैनिपुलेशन. It is actually direct manipulation of a desired gene in an organism using biotechnology. अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये एक कंपैरेटिवली रिसेंट ब्रांच है. अब रिसेंट तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसको भी काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन तब भी ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स का मैनिपुलेशन किया जाता है. Of course, it is an advanced technology because you can produce desired genes by cloning. सारे के सारे शब्द बहुत ही हाईटेक लग रहे हैं, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी, डिज़ायर्ड जीन्स, क्लोनिंग. यानी आप अपनी मनपसंद जीन को प्राप्त कर सकते हैं और उन जीन्स के द्वारा आप मनपसंद प्रोडक्ट्स, मनपसंद ट्रेट्स को उत्पन्न कर सकते हैं. है ना इंटरेस्टिंग? बहुत इंटरेस्टिंग है. बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, डिज़ायर्ड मेडिसिन्स, हार्मोन्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, फूड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक अल्कोहलिक बेवरेजेस, लेदर आइटम्स एट्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड इन मास स्केल. देखिए, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है. रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की बदौलत ही बायोटेक्नोलॉजी आज इतनी अधिक एडवांस्ड है और इस तकनीक के द्वारा न केवल दवाएं, हार्मोन्स और कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ सकता है, मनोवांछित भोजन के आइटम्स आप बना सकते हैं. कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस और लेदर, इन सब को भी आप बना सकते हैं. लेदर वैसे बनाना कितना कठिन काम है, ये अगर आप कभी कानपुर की टैनरी में जाकर देखते तो आपको पता चलता कि लेदर टैनरी से न केवल पोल्यूशन फैलता है, गंगा के पोल्यूटेड होने का एक बहुत बड़ा कारण ये लेदर इंडस्ट्री होती है. बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसे किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. So much so, it is also used in mining, metal ore extraction. GMO. GMO is genetically modified organisms. Can you imagine? आप अपनी पसंद का जानवर, अपनी पसंद का पेट उत्पन्न कर सकते हैं, अपनी पसंद के पशु जिनसे आपको वुल मिले, अपनी पसंद का ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे आपको बहुत अच्छा मिल्क मिले, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. यही तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग. थोड़ी इसकी हिस्ट्री में लौटते हैं.
The first recombinant DNA molecules were made by Paul Burke in 1972 by combining DNA from the monkey virus SV40 with the lambda virus. तो सन 1972 में पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना था मंकी और लैम्डा SV40 लैम्डा वायरस से। 1973 में पहला जीएमओ डेवलप हो गया, उसे हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोएन ने बनाया था। ये एक बैक्टीरियम था, बैक्टीरिया प्लूरल, बैक्टीरियम सिंगुलर। द फर्स्ट जीएम genetically modified animals was produced in 74 by Rudolf Jenisch when he inserted foreign DNA into a mouse. Foreign DNA को किसी दूसरे जीव में प्रवेश कराना उस समय बहुत दूर की कौड़ी थी, लेकिन सन 1974 में ये काम हुआ। जेनेटिक was founded in 1976 और ये वो पहली कंपनी है जिसने ह्यूमन प्रोटीन्स का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना शुरू किया। जेनेटिकली engineered human insulin was produced in 1978। उसके बाद डायबिटीज़ के मरीजों को तो जैसे जीवनदायिनी दवा मिल गई और इंसुलिन अब बाहर से शरीर में दिया जाने लगा। In 1982 इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया वर कमर्शियलाइज्ड। एक के बाद एक कई स्टेप्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में होने लगे। अब हम बार बार बात कर रहे हैं मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स। ये मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स होता क्या है? आप अपने डिज़ायर्ड जीन्स को प्राप्त कर सकते हैं। आपको इंसुलिन का जीन चाहिए, आपको ग्रोथ हार्मोन का जीन चाहिए, या आपको कोई ऐसा जीन चाहिए जिससे गोरा रंग उत्पन्न हो, इत्यादि इत्यादि। तो इस चित्र में आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कुछ अच्छे लक्षणों वाले जीन्स को सिलेक्ट किया गया और फिर उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इन विशेष कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया और उसका प्रोपोगेशन हुआ और आप देखिए इम्प्रूव्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। यहाँ एग्जाम्पल एक प्लांट है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी introduces foreign genes into microbes, plants and animals in order to express new characteristics। हमें पुराने कैरेक्टर्स नहीं चाहिए। जैसे उत्पादन ज़्यादा नहीं हो रहा है, दूध का उत्पादन ज़्यादा नहीं हो रहा है, दूध का उत्पादन बढ़ाना है, हमें अच्छी क्वालिटी की दाल चाहिए, अच्छी क्वालिटी का राइस, वीट, ये सब चाहिए। तो इसके लिए डिज़ायर्ड ट्रेट्स चुन लिए जाते हैं जो कि जीन में होते हैं। The technique has been used in breeding crops and livestock to increase yields in food production as well as to manufacture pharmaceutical and industrial chemicals। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेहतरीन इस्तेमाल मैनकाइंड के लिए ही किया जा रहा है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका निरंतर उपयोग हमें हर क्षेत्र में लाभान्वित कर रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो दवा इंडस्ट्री हो, या फिर वो हार्मोन प्रोडक्शन हो, या कोई इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स उत्पन्न करना हो, इत्यादि इत्यादि। आप इस चित्र में देखिए, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक प्रोकैरियोट के प्लाज्मिड का इस्तेमाल हुआ है। ये प्लाज्मिड क्या है? ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होती है। ठीक है, ये प्लाज्मिड एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट किया जाता है। आपने जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको सब मालूम है कि प्लाज्मिड क्या है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है। इट इज़ अ वास्ट थिंग। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कटा हुआ प्लाज्मिड ह्यूमन इंसुलिन जीन के साथ कंबाइन होकर
उसे बैक्टीरिया के अंदर ही इंसर्ट कर दिया गया है टू ऑब्टेन दी क्लोन्स। और आप देखिए क्लोन्स मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज, आइडेंटिकल कॉपीज इंसुलिन जीन की उत्पन्न हो गई है। पहले स्टेप में प्लाज्मिड को कट किया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस के द्वारा, फिर ह्यूमन इंसुलिन जीन को इनमें इंसर्ट किया गया, फिर वापस इसको बैक्टीरियम के अंदर डाल दिया गया। ई कोलाई जनरली इस्तेमाल किया जाता है या कोई दूसरा। ये प्लाज्मिड यहाँ वेक्टर है। और अब आप देखिए, अब ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट हो रहा है और कई कॉपीज इसने इंसुलिन जीन की उत्पन्न कर दी है। यहाँ इंसुलिन प्रोटीन इसलिए लिखा गया है कि इंसुलिन इज अ प्रोटीन बाय नेचर। नाउ यू सी इट्स फर्मेंटेशन हैज बीन डन, प्यूरिफाइड, एंड देन नाउ इट इज रेडी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से आज पेशेंट की जान बचाई जाती है। ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। ऐसे कई आवश्यक पदार्थ हैं या सब्सटेंसेस से दवाएं ऐसी बनाई जा रही हैं। इट इज़ अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी हम लोगों ने वही बात की थी, थोड़ा सा और बता देती हूँ। वेक्टर कई हैं, अकेला प्लाज्मिड ही नहीं है, कई वेक्टर्स होते हैं, जैसे यीस्ट भी एक वेक्टर है। ये कटिंग वेक्टर एंड डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस हैं जो इसको कट करेंगे। टारगेट जीन लिया जाएगा, डीएनए से टारगेट जीन लिया गया, एंजाइम लाइगेज के द्वारा इसे लाइगेट कर दिया गया। वेक्टर में ये देखिए ब्लू कलर का ये टारगेट जीन, इसे इंसर्ट कर दिया गया है। ये हो गया रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ये वेक्टर अब होस्ट सेल यानी किसी प्रोकैरियोट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड यू कैन सी लार्ज नंबर ऑफ desired genes are produced. So this is the wonderful technique of recombinant DNA technology. Application of genetic engineering, सबसे पहले तो क्लोनिंग में ही इसका इस्तेमाल हो रहा है। क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग हमने बताया ना, identical copies are obtained by the process of cloning। और किसी भी डिजायर्ड जीन्स की आपने कई कॉपीज प्राप्त कर ली। ये चित्र फिर से रिपीट ही हो रहा है एक तरह से। आप वही चित्र देख बनाइए, बार बार एक चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको इजी लगता है आप उस चित्र को बनाइए। Now you see another application. Advantage of genetic engineering, production of medicine. One of the earliest uses of genetic engineering was in the field of medicine. ये बहुत आवश्यक होता है क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर में बीमारियां बहुत कम होने लगी हैं, लोगों की लॉन्गेविटी बढ़ने लगी है, क्योंकि आज हम एक से एक अच्छी मेडिसिन्स को बनाना अफोर्ड कर सकते हैं इस बेहतरीन तकनीक के द्वारा। द मास प्रोड्यूस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इन बैक्टीरिया, इसकी वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बहुत राहत मिली है। दिस एप्लीकेशन हैज़ नाउ बीन अप्लाइड टू ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, FSH follicle stimulating hormones for treating infertility, human albumin production, monoclonal antibodies production, anti-hemophilic factors। मैं बताना चाहती हूँ जिन्हें हीमोफीलिया हो जाता है उनका ब्लड का बहाव रुकता नहीं है और ये पेशेंट के लिए घातक हो सकता है। बट थैंक्स टू GE आज हमारे पास एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स हैं और किसी हद तक इन पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। वैक्सीन एंड मेनी अदर ड्रग्स। रिसर्च के फील्ड में तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का बोलबाला है ही, अभी भी रिसर्च हो रही है। द रीसेंट डेडली वायरस कोरोना वायरस के ऊपर अगर वैक्सीन बन सका जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तो ये एक बहुत बड़ा योगदान भी होगा। और देखिए कितनी रिसेंट घटनाएं घट रही हैं। इन 2017 जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ काइमेरिक एंटीजन receptor on a T cells of a patient was approved by the US
Food and Drug Administration as a treatment for the cancer acute lymphoblastic leukemia. एक समय में कैंसर होना मतलब मृत्यु अवश्यंभावी था, परंतु आज ऐसा नहीं है। ईश्वर की असीम कृपा, हमारे वैज्ञानिक इतना बेहतरीन रिसर्च का काम कर रहे हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग ने तो बिल्कुल क्रांति ही ला दी है दवा के क्षेत्र में, और रिसर्च लगातार जारी है। Genetically modified viruses are being developed that can still confer immunity but do not cause infectious sequences. हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ भी ऐसा ही कोई दूसरा एंटीवायरस डेवलप हो जाए जो इस वायरस के प्रभाव को कम कर दे। It is also helpful in the study of cancer, heart disease, obesity, Parkinson's disease, Alzheimer disease, anxiety, arthritis, यानी सभी बहुत ही भयानक बीमारियों का इलाज इसके द्वारा संभव हो सकता है भविष्य में। जीन थेरेपी अगला एप्लीकेशन इसका आप सोच सकते हैं। जीन थेरेपी, क्या कोई सोच सकता है कि 18वीं 19वीं शताब्दी में मालूम भी नहीं था ठीक से कि जीन क्या होता है, आज उस जीन को थेरेप्यूटिक यूज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। 2012 में एलिपोजीन टाइपरवोविक became the first gene therapy treatment to be approved for clinical use. In 2015, a virus was used to insert a healthy gene into the skin cells of a boy suffering from a rare skin disease, epidermolysis bullosa, in order to grow and then graft healthy skin onto 80% of the boy's body which was affected by the illness. Great. Scientists are creating gene drives, changing the genomes of mosquitoes to make them immune to malaria. अगर मलेरिया की दवाई नहीं मिल पा रही है तो इस तरह से वो जीन ड्राइव्स के द्वारा ही मलेरिया का इलाज खोज रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, पॉली, डॉली, शॉली, इनको आपने बहुत सुना है। पॉली के बारे में तो बहुत चर्चा हुई है। Genetic engineering is an important tool for the creation of a transgenic organism. It is an important tool for analysis of gene function. Genes and other genetic information from a wide range of organisms can be inserted into bacteria for storage and modification. Very common and very famous transgenic animal was Polly, Dolly. See, किस तरह से जीन्स का इस्तेमाल मिल्क के उत्पादन के लिए होता है। बहुत अच्छी किस्म की मिल्क अगर चाहिए तो इस प्रकार से हम प्रोडक्शन कर सकते। अच्छा प्रोटीन, अच्छा दूध, अच्छा फल, अच्छी सब्जियां, सब इसके कारण बहुत आसान हो गई हैं। आप चित्र देखिए, मिल्क प्रोटीन के लिए जीन है और फॉरेन जीन को दोनों को कंबाइन किया गया, एन ऑरेंज वन एंड अ ब्लू वन। यहाँ कोडिंग रीजन है, ब्लू में वो कोडिंग रीजन है जो आपको चाहिए। इंजेक्शन ऑफ अ फॉरेन जीन इनटू एन एम्ब्रियो सिंगल स्टेज सेल में, इस यूट्रस में, फीमेल की यूट्रस में, एम्ब्रियो में डाल दिया गया है, तो वो एम्ब्रियो उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है फीमेल के यूट्रस में। और ऐसे कई एनिमल्स दिए गए हैं, आप देखिए कई एनिमल्स दिए गए हैं, सबके साथ इस प्रकार का माइस है और रैबिट है, पिग है, काऊ है, इन सब का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। और इनकी जो प्रोजेनी बन रही है ये सब हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मिल्क कंटेनिंग द प्रोटीन कोडेड फॉर बाय द फॉरेन जीन। तो यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतरीन किस्म का मिल्क मिले। इसी तरह से बेहतरीन किस्म के प्रोटीन भी मिल रहे हैं और फिश प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन इत्यादि भी किया जा रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन इंडस्ट्री,
ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि इंडस्ट्री में किस तरह से काम हो सकता है। बात करें हम लॉन्ड्री इंडस्ट्री की, लेदर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या काम हो सकता है। तो मास क्वांटिटीज ऑफ द प्रोटीन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग द ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स इन बायोरिएक्टर इक्विपमेंट्स यूजिंग इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड देन प्यूरिफाइंग द प्रोटीन्स। यहाँ प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है। जेनेटिकली engineered microbes are used to produce enzymes used in laundry detergents, contact lens solutions. Recombinant microbes also are used to make substances that can be converted to polymers such as polyester for use in bedding and other products. To produce leather, a strain of yeast has been genetically engineered to make a protein identical to bovine collagen. कोलेजन आप जानते हैं क्या है? हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल प्रोटीन। हर एनिमल बॉडी में ये आवश्यक है और मिलता है, तो इसकी क्वालिटी बेहतर कर दी गई। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस प्रोटीन्स. Those bacteria are produced that can metabolize products and some toxic substances. The scorpion toxin gene has been inserted in a virus that kills cabbage looper and reduce crop damage. आजकल फसल बहुत कम बर्बाद होती है, तो दवा का छिड़काव करने से बेहतर है कि कुछ ऐसे जीन उनमें डाल दिए जाएं जो कीड़ों को पनपने ही नहीं देते। ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये खाने वाले को नुकसान नहीं करते हैं, परंतु अगर इन्हें कोई कीड़ा खाने की कोशिश करता है तो वो मर जाता है। शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का आज भी कई जगह विरोध हो रहा है। एप्लीकेशन ऑफ जीन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के फील्ड में तो क्रांति ही आ गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। प्लांट फ्रॉस्ट डैमेज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय जी. Pseudomonas syringae protects plants from frost damage as it does not have the gene for the formation of ice crystals. हम बात कर चुके हैं। Crops are genetically modified to allow higher yields due to production of molecules that are toxic to insect pests but have no effect on animals and humans. Future potential for genetic engineering of crop plants could influence the yield of the plant, requires less water और increase न्यूट्रिएंट कंटेंट। इसी की आवश्यकता है कि पानी कम लगे लेकिन उसमें पौष्टिकता अधिक हो। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर, ये बहुत बड़ा है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट, और जितना ज़्यादा इसका एप्लीकेशन कृषि के क्षेत्र में होगा उतनी ही इसकी सार्थकता बढ़ेगी। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट बहुत कॉमन बात हो गई है आज जी के वजह से। ट्रेट्स दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, herbicide resistance, insect resistance, virus resistant, delayed fruit ripening, pollen control, cold and drought tolerance, weather guard genes, GM crop, cotton, सोयाबीन, ब्रिंजल etc. ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं और इनका इस्तेमाल आज मार्केट में होने लगा है। हालांकि कई विद्वान और कई क्रिटिक्स इसका विरोध भी कर रहे हैं। Genetically engineering foods, GMO. G foods have their DNA changed using genes from other plants or animals. Scientists take the gene for a desired trait in one plant or animal and they insert that gene into a cell of another plant or animal. ये मैनिपुलेशन हो रहा है। एक ऑर्गेनिज्म से जीन लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में इस जीन को इम्प्लांट किया जा रहा है। Genes can also be moved from an animal to a plant or vice versa. Plant से भी animal में जीन दिया जा सकता है। Another name for this is genetically modified organisms. Benefits of GE food. ये आपकी जनरेशन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल के बच्चों को बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप देखिए ये खाना कैसा है, कहते हैं बहुत न्यूट्रिशियस है। क्यों? जीन्स इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं जो हेल्दी प्रोटीन बनाएंगे, तो न्यूट्रिशियस तो होना ही हुआ, टेस्टी भी है।
disease and drought resistant plants that require fewer environmental resources such as water and fertilizer. फर्टिलाइज़र की आवश्यकता ना पड़े और कम से कम पानी का इस्तेमाल हो। आज जो रिसोर्सेस को रोकने की बात चल रही है, उनका कंजर्वेशन की बात चल रही है, उसमें ये बहुत यूज़फुल होगा। लेस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल तो ना ही हो तो बहुत अच्छा है। इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ फूड विद रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड लॉन्गर shelf life, faster growing plants and animals, food with more desirable traits such as potatoes that produce less of cancer causing substance when fried. तली भुनी चीज़ें आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ बहुत ज़्यादा आलू के प्रोडक्ट्स देती हैं, लेकिन उनसे कहते हैं ज़्यादा तला भुना खाने से कैंसर होने का ख़तरा रहता है। तो थैंक्स टू जी, उनकी वजह से ये ख़तरा कम हो गया है। मेडिसिनल फूड्स दैट could be used as vaccines or other medicines. Some people have expressed concern about GE foods such as creating foods that can cause an allergic reaction or that are toxic. खैर, हर अच्छी चीज़ का विरोध होना बहुत ज़रूरी है और विरोध होना भी चाहिए, क्योंकि ये सब ख़तरे हो सकते हैं, इन्हें फोर्स ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज हमें एक तकनीक मिल गई तो हम उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करते चले जाएं। एक्सपेक्टेड और हार्मफुल जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं, कई बार ये जेनेटिक चेंजेस हार्मफुल भी हो सकते हैं। Genes moving from one GM plant to animal to another plant or animal that is not genetically engineered. देखिए, एक बार अगर जीन पॉपुलेशन में ये चेंज आ गया तब वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है चीज़ें। फूड्स दैट आर लेस न्यूट्रिशियस, कई बार सिर्फ स्वाद देखा जाता है, न्यूट्रिशन नहीं देखा जाता, तो ये ख़तरे भी हैं। और आप याद रखिए, केवल किसी चीज़ के फ़ायदे ही नहीं होते, उसमें कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है। जीएम क्रॉप्स, ये देखिए टमाटर, आजकल टमाटर सड़ते नहीं हैं क्योंकि उनमें वो कीड़े नहीं पड़ते जो इसे सड़ा दे। थैंक्स टू जी, ये अनमॉडिफाइड प्लांट है और ये मॉडिफाइड प्लांट है। माइक्रोब्स आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्ट सम अदर यूजेस ऑफ जी। माइक्रोब्स आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जैसे गोल्ड माइंस में इन माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है और ये बहुत तेज़ी से एक्सट्रैक्शन होता है, वरना बरसों लग जाते हैं गोल्ड माइंस से गोल्ड निकालने में। Production of beverages like milk, curd, yogurt, production of bread, cakes, cheese, production of alcohol-made products like beer, rum, etc. So, this is something about application of genetic engineering. The references are Cell Biology by D. Robertis, Cell Biology by Lodish, Baltimore, and Biotechnology by B.D. Singh. It is not D.B. Singh, it is B.D. Singh. Sources of figures are thanks to Wikipedia and Pinterest and all other sources of figures. Thank you so much.